अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात है। दरेगांव पावरलूम संघर्ष समिति की जानिब से और अदारे नूरानिया की जानिब से मोहम्मद उमैर सर, सुफियान भाई, मोहम्मद इस्माइल रहमानी साहब हमारे अपने बीच आए। हम राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की जानिब से इन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। क्यों कि ये समाजी मिली तमाम कामों में अपनी खिदमत अंजाम देते हैं और हम दुआ गो है रब्बे कदीर से कि इनके तमाम कामों में कामयाबी अता फरमाए और आगे इसी तरह से समाजी काम करने में इन्हें कुव्वत और तरक्की अता फरमाए। सूफी गुलाम रसूल कादिर अलैहिर्रहमतुर्रिज़वान के साथ इन्होंने शाना बशाना चलाए। हम उम्मीद करते हैं कि हम जब इन्हें आवाज़ देंगे ये हमारे सभी कामों में, सभी तंजीमों की कारकर्दगी में ये पेश रहे। उनको जब भी ज़रूरत पड़ेगी अल्हम्दुलिल्लाह राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की जानिब से हम उनकी भरपूर ताईद और हिमायत करेंगे। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दरेगांव पावरलूम संघर्ष समिति की जानिब से उमैर सर, सुफियान भाई, इस्माइल रहमानी ये सब हजरात आए। इनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और इस्तकबाल करते हैं। जिस तरह का सूफी मिल्लत सूफी गुलाम रसूल कादरी साहब के साथ ये लोग काम करते थे, इंशाअल्लाह ये हमारे साथ भी इसी तरह के काम करेंगे, ऐसी हम लोग को उम्मीद है। और उन लोग को जब भी ज़रूरत पड़ी राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की जानिब से हम लोग तन मन धन से उनका साथ देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दरेगांव पावरलूम संघर्ष समिति, अदारा नूरानिया स्पोर्ट्स और मौलाना इस्माइल रहमानी साहब और मुस्लिम राष्ट्रीय मोर्चा के जिम्मेदारान वाली साहब कुट्टी पर हम लोग जो है यहाँ पर बैठे। जिस तरीके से सूफी गुलाम रसूल साहब समाजी खिदमत और सनती खिदमत अंजाम दिया करते थे, मसलकी लेवल से उड़ करके समाजी लेवल पर उनकी खिदमत हुआ करती थी। हमें अच्छी तरीके से याद है कि अदारा नूरानिया स्पोर्ट्स की जानिब से जब भी वॉलीबॉल टूर्नामेंट रखा गया या दूसरे टूर्नामेंट रखे गए, उसके अंदर जो है इनकी सरपरस्ती में प्रोग्राम को तरतीब दिया गया और सूफी गुलाम रसूल साहब जो है हर जगह पेश रहे। इसी तरीके से सनती मसाइल को लेकर, पावर बिल के मसाइल को लेकर अगर आप तारीख के औराक को उठाएंगे तो उसमें भी सूफी गुलाम रसूल साहब की खिदमत रोज़ रोशन की तरह आया नजर आएगी। सुफियान भाई के साथ जो है सूफी गुलाम रसूल साहब के जो है कई मोर्चे धरने ऐसे हैं जो बिजली मामलात को लेकर के महावितरण के वक्त किए गए और सनती मसाइल में भी वो हमेशा पेश रहते थे। उनसे जो बन सकता था उन्होंने हमेशा वो ताउन दिया है शहर को। इसी तरीके से आज मुस्लिम राष्ट्रीय मोर्चा में उनके फर्जंद नूरुल ऐन साबरी साहब जो है जुड़ करके चल रहे हैं और उनकी जगह लेकर के वो काम कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जैसे सूफी साहब ने हमारे साथ ताउन किया, हमारे साथ जुड़ करके काम किया, वो भी हमारी आवाज पर लब्बैक कहते हुए जब भी कोई दीनी, समाजी और तिब्बी मसाइल होंगे या शहर के मसाइल होंगे वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे और वो भी जब भी हमें जो है समाजी लेवल पर, दीनी और तिब्बी लेवल पर जब भी हमको जो आवाज देंगे, हम भी उनसे जो वादा करते हैं कि हम दरेगांव पावरलूम संघर्ष समिति इस्माइल रहमानी साहब की जानिब से और नूरानिया स्पोर्ट्स की जानिब से हम इनके साथ ताउन करेंगे। आज जिस तरीके के हालात मुल्क के अंदर है, जैसे पहले डॉक्टर जाकिर नाइक को निशाना बनाया गया, वहां पर हम लोग मुत्तहिद नहीं हुए, उन्हें देश से निकाला गया, उनकी प्रॉपर्टी को जमा कर लिया गया, जब्त कर लिया गया। उसके बाद 3 तलाक के मामलात को उठाया गया, कई जगह दरगाह को तोड़ा गया। अभी मौलाना कलीम का जो मामला हालिया है, इस तरीके से जो है मुस्लिम तंजीमों के अंदर जो इख्तलाफी बातें हैं या इख्तलाफी चीजें हैं, उन चीजों को निशाना बना करके आज मौजूदा हुकूमत मुसलमानों को कमजोर करने और उनको खत्म करने की साजिश कर रही है। हमारा यहाँ बैठने का एक जो मकसद था ये कि अब मसलकी लेवल से और फिरका बंदी से ऊपर उठ करके हमें एक हो करके एक मुनज़्ज़म तरीके से
प्लानिंग करके आगे बढ़ना होगा और इत्तेहाद का मुजाहरा करना होगा। इंशाअल्लाह हम एक छोटी सी कोशिश यहाँ से किए हैं और जहाँ पर भी जरूरत पड़ेगी हम वहाँ पर जाने के लिए तैयार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह सूफी मिल्लत मरहूम सूफी गुलाम रसूल कादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह के इसमें और सुन्नी कादरी दारुल इफ्ता में हम लोग यहाँ मौजूद है। मुझे मुबारकबाद पेश करना है नूरुल ऐन साबरी साहब को, जो सूफी गुलाम रसूल कादरी साहब की जगह पर हैं। मैं बड़ी अफसोस के साथ और बड़ी दुख के साथ ये बात को कहना चाह रहा हूँ कि जिस वक्त तो सूफी साहब इस दुनिया से रुखसत हुए उस वक्त हमें बहुत कम हुआ, इसलिए कि सूफी मिल्लत सूफी गुलाम रसूल कादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह एक बेबाक नुमाइंदा थे और एक बेबाक कायद थे, जो पूरे मालेगांव शहर ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान लेवल के अंदर उन्होंने अपना काम किया है और खास तौर से मजलूमों के साथ खड़े रह करके मजलूमों की हिमायत की है और उनका ताउन किया है। जब कभी भी हमने सूफी गुलाम रसूल कादरी साहब दामद बरकातहूम को आवाज दिया है वो हमारे साना बसाना खड़े रहे, बल्कि कुछ लोगों ने उनसे ये बात भी कही कि आप देवबंदियों के साथ खड़े रहते हैं, उलमाए देवबंद के लोगों के साथ खड़े रहते हैं, कभी जमीयत अहले हदीस वालों के साथ खड़े रहते हैं, कभी जमात इस्लामी के साथ खड़े रहते हैं। उनका ये बहुत मशहूर जुमला था। उन्होंने कहा कि हमें फिरका मजहबी मामला उन्होंने अपने काम को अंजाम दिया है। ऐसे ही 2002 के अंदर एक मामला हुए मालेगांव शहर के अंदर, उन्होंने भरपूर हमारा ताउन किया, पुलिस डिपार्टमेंट के सामने खड़े रह करके हमारी तरफ से नुमाइंदगी की और हमें पूरी की पूरी राहत दिलाई है। मुझे बड़ा अफसोस है उनके जाने के बाद से। मैं ये चाहता हूँ कि उनके लड़के नूरुल ऐन साबरी साहब उन्हीं के नक्श कदम पर चल करके पूरे शहर मालेगांव और पूरे हिंदुस्तान के अंदर नुमाइंदगी करे और हम उनके हक में दुआ करते कि अल्लाह ताला इनको भी ताकत अता फरमाए, कुव्वत अता फरमाए और सूफी गुलाम रसूल कादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह की तरह चलने की तौफीक अता फरमाए। और मैं मेरी तरफ से नूरानी स्पोर्ट की जानिब से दारुल पावरलूम संघर्ष समिति की तरफ से इंशाअल्लाह जब कभी भी वो हमको आवाज देंगे हम मुस्लिम मोर्चा की तायद और हिमायत में हमेशा खड़े रहेंगे। जिस तरीके से हम शहर भर के अंदर हर कामों के अंदर खड़े रहते हैं, आप लोगों के साना बसाने इंशाअल्लाह हम जरूर खड़े रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूफी गुलाम रसूल कादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मैं पावरलूम के ताल्लुक से कई उनको मीटिंग वगैरह में मैंने देखा कि जब भी सनत का कोई मामला आया, मंदी तेजी कयाम हो और भी दीगर मसाइल आए, जब सूफी गुलाम रसूल साहब ने भरपूर तायद और हिमायत की है और हर चीज़ में वो आगे रहे और बेहतरीन मशरों से नवाजा है। इसीलिए आज उनके फर्जंद नूरुल ऐन साबरी साहब उनकी जगह पर हैं। हम इस तरह सूफी गुलाम रसूल साहब के साथ काम किया और उन्होंने हमारा साथ दिया सनत का, इसी तरह हम उनका सूफी नूरुल ऐन साबरी साहब के साथ देंगे और जब भी सनत के लिए ज़रूरत पड़ेगी हम उनको आवाज़ देंगे। उम्मीद है कि वो भी हमारे आवाज़ पर लब्बैक कहेंगे।